हेलो एंड वेलकम बैक टू न्यू अमेजिंग वीडियो। सो ये आज का इस वीडियो होने वाला है हमारा ग्राफ्स के ऊपर। ठीक है, तो ग्राफ्स के अंदर के हमने डीएफएस डेप्थ फर्स्ट सर्च उसमें से पहला ये क्वेश्चन सॉल्व किया था। आज हम लोग नंबर ऑफ प्रोविंसेस ये क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, सो ओके, तो बेसिकली ये क्वेश्चन के अंदर हम लोग देखने वाले हैं कैसे इसको ऑलरेडी पढ़ेंगे। मैंने ऑलरेडी पढ़ लिया है, तो आपको एक बार मैं समझाता हूँ उसके अंदर हम लोग को क्या करना है। ठीक है, तो बेसिकली दे क्वेश्चन एक बार पढ़ते हैं, फिर हम लोग लॉजिक डेवलप करेंगे और अपना कोड लिखेंगे। ऑलराइट, तो बेसिकली ये क्वेश्चन थोड़ा सा ये आपने ये नाम जो है वो अलग सुना होगा, प्रोविंसेस मतलब क्या। तो बेसिकली प्रोविंसेस यानी कुछ नहीं होता है। मैं आपको एक बार क्वेश्चन पढ़ के सुनाता हूँ, फिर हम लोग देखेंगे कि एक्चुअली ये क्वेश्चन का मीनिंग क्या है और हमें क्या करना है इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, देयर आर एन सिटीज़, एन नंबर ऑफ सिटीज़ है। सम ऑफ देम आर कनेक्टेड वाइल सम आर नॉट। मतलब कोई सिटीज़ कनेक्टेड है, कोई कनेक्टेड नहीं है। A is connected directly with the city B and city B is connected directly with the C. A connected directly B को और B connected directly C को, and then A is connected indirectly to the C. मतलब A B को connected B C को है, और जो C है मतलब C और A है ये indirectly connected है। Okay, so a provinces is a group of directly or indirectly connected cities and no other cities outside ऑफ द ग्रुप। समझ गए, प्रोविंसेस एक ग्रुप है जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कनेक्ट करता है सिटीज़ को। ठीक है, इसका मतलब होता है प्रोविंसेस। ऐसे कुछ नए नाम्स होते हैं, कुछ वर्ड्स होते हैं जो कि हमें मतलब सोचना पड़ता है कि एक्चुअली क्या हो सकता है क्या नहीं, जो कि हमको क्वेश्चन पढ़ने के बाद एक्चुअली समझ जाता है। ठीक है, तो बेसिकली यही है। एंड यू आर गिवन एन इंटू एन मैट्रिक्स, मतलब सिटीज़ मल्टीप्लाई बाय सिटीज़, ये मैट्रिक्स दिया है हमारे पास। Matrix is connected, where is connected I into j equals to 1 if the ith cities and the jth city are indirectly connected and is connected I into j equals to 0, otherwise return total number of provinces। ठीक है, तो बेसिकली हमको क्या फाइंड करना पता है, हमको बेसिकली क्वेश्चन एक बार समझते हैं कि इसके अंदर क्या हो रहा है। प्रोविंसेस एक ग्रुप है जिसके अंडर कुछ ऐसे सिटीज़ आते हैं जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कनेक्टेड है, उसके बाहर नहीं। मतलब ए बी सी ये तीन सिटीज़ है, ए बी को कनेक्टेड है, बी सी को कनेक्टेड है, तो ए और सी के बीच में भी कनेक्शन होना चाहिए, तो ये इनडायरेक्टली कनेक्टेड है। तो ये क्या हुआ, एक ग्रुप ऑफ प्रोविंसेस हुआ। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ गई। तो इनको ही हमें आइडेंटिफाई करना है और देखना है कि कौन से ग्रुप्स कनेक्टेड है, कौन से प्रोविंसेस है। अदरवाइज हमें रिटर्न करना है नंबर ऑफ प्रोविंसेस कितने होने वाले हैं। ठीक है, ओके, सो ऑल राइट, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल्स भी यहाँ पर दिए हुए हैं, लेकिन हमने अभी बहुत डीप में समझ लिया कि एक्चुअली इसमें करना क्या है। नंबर ऑफ प्रोविंसेस हमें नंबर ऑफ ग्रुप कितने कनेक्टेड है वो हमको देखना है। ये मैट्रिक्स के अंदर एन इंटू एन क्या है, सिटीज़ है। ओके, ठीक है, तो बेसिकली हमें अभी हमने यहाँ पर क्लास सॉल्यूशन के अंदर हम लोग ये अंडर ये हम लोग लिखने वाले हैं। तो बेसिकली हमने डिफाइन किया कैन विजिट ऑल रूम्स। ओके, ये कट करता है। ठीक है, बेसिकली अभी हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, एक मिनट इसको पॉज करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर हमें कुछ भी दिया नहीं है, फुल ब्लैंक है हम लोग। तो हम लोग शुरू से इसको लिखेंगे, हमारे कोड को लॉजिक के साथ लिखेंगे। कैसे, पहले तो हम लोग ये क्लास बनाएंगे। ठीक है, क्लास बनाएंगे सॉल्यूशन, और इसके अंदर ऑब्जेक्ट। ऑलराइट, ठीक है, ऑब्जेक्ट डिफाइन करेंगे फाइंड सर्कल, फाइंड सर्कल नाम। सर्कल नाम यहाँ पर हमने ऐसी रैंडम नाम लिए क्योंकि वो सर्कल में है ना, सब चीज़ ऐसा ही, ऐसे सर्कल में आने वाले हैं ना ये चीज़ें, ऐसी किया हमने। ठीक है, कॉमा इज कनेक्टेड। ओके, ओके, ये चीज़ हो गया। अभी हम क्या करने वाले हैं, सॉरी, देखो इसमें अभी पहले तो हमें क्या टाइप में चाहिए, लिस्ट की लिस्ट में इंटीजर चाहिए, क्या अपना रिटर्न अपना टाइप एंड रिटर्न टाइप आने वाला इंटीजर। ओके, तो अभी उसको समझ मद्देनजर रखते हुए हम लोग करेंगे डिफाइन डीएफएस डेप्थ फर्स्ट सर्च। ओके, क्या सिटी, ये चीज़ समझ गए इसको। ओके, ये चीज़ लिख ली हमने। अभी लिखेंगे विजिटेड,
visited city, ओके ओके ठीक है, ये चीज़ समझ गए। ट्रू आएगा फॉर नेबर्स, मतलब नेबर के जो सिटीज़ है, नेबर इन रेंज, नेबर इन रेंज, length is connected, okay, if is connected रहा तो सिटी के अंदर एंड नेबर, नेबर का स्पेलिंग नेबर, ओके, is equals to 1 and not visited neighbor DFS neighbor एंड अभी हम लोग ये चीज करने वाले हैं, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, ओके, एंड किस इक्वल्स टू क्या रहेगा, लेन ऑफ, एन इक्वल्स टू लेन ऑफ इज कनेक्टेड, इसके अंदर इसकी लेंथ क्या है हमें पता नहीं है, कनेक्टेड, ओके, विजिटेड इक्वल्स टू फॉल्स, सॉरी इसको हम लोग इसमें लिखेंगे ना स्क्वायर ब्रैकेट में, फॉल्स मल्टीप्लाई टू, ओके, ये चीज़ समझ गए। अभी एक चीज़ प्रोविंसेस जो कि इम्पोर्टेंट है, जो कि हम उसका ही हमें लेंथ कितना है वो आउटपुट में लाना है, ओके, सो अभी प्रोविंसेस फॉर व्हाट, फॉर द सिटीज़, फॉर सिटीज़ इन रेंज। अब यहाँ पर हम लोग मल्टीपल ये चीज़ें करने वाले हैं, फॉर इट इज़ इन सिटीज़ इन रेंज। अब सिटीज़ काउंट करेंगे हम लोग, प्रिंट करने वाले हैं रेंज के, जो कि रेंज के एन में आता है। एन में क्या है, एन मतलब क्या, लेंथ ऑफ इज कनेक्टेड, जितने कनेक्टेड है उसकी रेंज कितनी सिटीज़ की, ठीक है, ये चीज़ समझ गए आप लोग। अभी ओके सॉरी यहाँ पर कोलन नहीं है ना, इफ नॉट कनेक्टेड, सॉरी इफ नॉट विजिटेड, तो क्या चीज़ आने वाली है, सिटी, ओके ओके, DFS, F for search of city, okay, provinces, okay, plus equals to 1, okay, और इसको हम लोग रिटर्न भी करेंगे ना। रिटर्न क्या चीज़ चाहिए हमको, रिटर्न क्या चीज़ चाहिए थी हमको, रिटर्न क्या चाहिए था हमको, हाँ, रिटर्न द टोटल नंबर ऑफ प्रोविंसेस, तो सिंपली रिटर्न कर देंगे प्रोविंसेस, रिटर्न प्रोविंसेस, ओके, तो टाइम करना कितना हुआ, ओके, ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है, 8 मिनट हुए, ओके, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन। अभी भाई बात ये आती है कि हमने इतने सारे लंबे प्रोसेस क्यों की, जस्ट बिकॉज हमारे को जो प्रोविंसेस दिए थे वो किस में दिए थे, इन्होंने बोला था देयर आर एन सिटीज़, तो हमें ईजी लगा था, लेकिन इन्होंने मैट्रिक्स के फॉर्म में इसको दिया था, ठीक है, इसलिए हमने थोड़े पर हमें मॉडिफिकेशन करने पड़े इसके अंदर। इसको हम लोग मल्टीपल डिफरेंट टाइप से भी लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग ये बेसिक सा सिंपल सा एक टाइप लिख लिया हमने कोड का, जो कि लॉजिक भी हमारा सही से हमें लिखने में हेल्प किया इसने, ओके। सो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको हम लोग रन करके देखेंगे, हमारे टेस्ट के साथ जो टेस्ट रिजल्ट्स है वो रन होते हैं या नहीं, ओके, ठीक है, ओके। यहाँ पर आ रहा है सिंटैक्स एरर, तो भाई यहाँ पर नॉट विजिटेड, इनवैलिड सिंटैक्स क्यों भाई, इनवैलिड सिंटैक्स तो नहीं आना चाहिए था,
इसे एक बार रन करके देखते हैं। ओके, तो सक्सेसफुली हमारा फाइनली हमारा कोड जो है रन हो चुका है। तो बेसिकली मैंने इसको चैट जीपीटी पे देखा भी था, तो इसलिए यहाँ पर एग्जाम्पल एक्स्ट्रा आ गए, तो मैंने यहाँ पर पेस्ट किया था वो चीज़। इसमें कुछ एरर था जो कि सिंटैक्टिकल था, जो कि हमने निकाल भी लिया है, ठीक है। तो ये सक्सेसफुली हमारी टेस्ट केस, जो हमारी दोनों भी टेस्ट केसेस आराम से यहाँ पर रन हो चुके हैं। इसको हम लोग क्लोज भी कर सकते हैं। ओके, और जो रिजल्ट आया है वो भी हमारे टेस्ट केस के अंदर सही आया है। इस कनेक्टेड जो हमें एक्सपेक्टेड आउटपुट था वही आया है, इसमें भी आया है बराबर सही से, ठीक है। और सेकंड केस में भी आ चुका है। सो भाई देखो, अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको हम लोग सबमिट करेंगे। और इस तरीके के क्वेश्चन ना गाइज, तो मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, ऐसे इसको पढ़ लेते हैं, लेकिन उनको समझता ही नहीं कि भाई इसके अंदर क्या करना है क्या नहीं करना है। तो बेसिकली इसमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले तो हमको खुद का एक बार सोचना चाहिए कि क्या क्या हो सकता है, हम लोग कैसे कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग ने ना चैट जीपीटी पे इसको पूछना चाहिए। बेसिकली चैट जीपीटी बहुत इजी और एकदम आसान तरीके से हमको समझा देता है कि इसको कैसे करना है। इनकेस आप अगर किसी कंपनी का इंटरव्यू क्रैक कर रहे हो और आपको ये क्वेश्चन है, तो वहाँ पे तो आप यूज़ नहीं कर सकते ना। इसीलिए क्या होता है पता है क्या, आपको खुद का एक इंटेलिजेंस डेवलप करना होता है, खुद का एक जो एबिलिटी टू सॉल्व क्वेश्चंस, वो चीज़ आपको डेवलप करनी होती है कि कौन सा भी क्वेश्चन आए आप खुद से उसको इमेजिन कर पा रहे हो या नहीं, वो चीज़ आपको डेवलप करना होता है। तो इसके थ्रू, ये क्वेश्चंस के थ्रू हमको वही डेवलप करना है, ना कि हमें क्वेश्चन सॉल्व करके आगे बढ़ना है आगे बढ़ना है, ऐसा नहीं होता। आपने अगर देख के अगर 10 क्वेश्चन भी किए तो वो आपको उतना सेटिस्फेक्शन नहीं देगा जो कि एक क्वेश्चन आप मन से सॉल्व करोगे, ठीक है। तो बेसिकली इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और भाई अगर देखो आपको क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है तो आप उसको करो भाई, एक क्वेश्चन को घंटा करो, 2 घंटा करो, 3 घंटा करो, लेकिन करो। लेकिन क्यों पता है क्या, जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हो ना, तो आपको वो कॉन्फिडेंस आता है मन के अंदर कि देखो कि हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर इसको एक बार सॉल्व किया ना, इसलिए वेट फॉर सेकंड, एक सेकंड आपको। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी वीडियो लाइक करना, चाहिए सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।